नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जी हाँ साथियों, ये सच में ही एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है यूएसए ने भारत को लेकर। साथियों, यूएसए का कहना है कि आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर देश होगा भारत, और भारत ही होगा जो सारे देशों को लीड करेगा। साथियों, कुछ समय पहले यही बात अमेरिका चाइना के बारे में कह रहा था। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बात कही थी कि आने वाले समय का जो सबसे ताकतवर देश होगा वो चाइना होगा, और इससे हमें अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। लेकिन अब ये बात भारत के बारे में कही जा रही है, जो कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा ग्लोबल लीडर होगा वो भारत होगा। क्या है सारी बात, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। साथियों, इतना तो हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद स्थितियां बहुत बदली। भारत आर्थिक क्षेत्र में और डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। लगातार चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या थल सेना हो, सबके लिए लगातार कोई ना कोई नए हथियार उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे नए फाइटर जेट्स हों। और उसके अलावा देश के अंदर जो इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसमें एमका, टेड बीएफ जैसे डबल इंजन फाइटर जेट, तेजस, ये सभी प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के खुद के देश के स्वदेशी रूप से बने हुए अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स तक को भारत अडॉप्ट कर रहा है अपनी आर्मी के अंदर। तो ये सब भारत के लिए बहुत ही बड़ी वाइडर इमेज में भारत मजबूत हो जा रहा है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ समझौते कर रहा है कई तरह से, जैसे लिमोआ, कोमाकासा, जिसके चलते भारत अमेरिका के कम्युनिकेशन लाइंस का इस्तेमाल करते हुए पूरे हिंद महासागर में कंट्रोल बना के बैठा है और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी बढ़त बना रहा है। इसके चलते उसको यूएसए जैसे देश का साथ भी मिल जाता है, और दूसरी तरफ वो चाइना जैसे देश को उसी की भाषा में जवाब भी दे पाता है। तो साथियों, इसके चलते अमेरिका ने ये कहा है कि भारत दुनिया का आने वाला बहुत ही ताकतवर देश होगा। ये पूरी दुनिया को लीड करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ भारत की डिफेंस की जीत नहीं है या इकोनॉमी की जीत नहीं है। सबसे बड़ी जीत है भारत की कूटनीतिक जीत। ये कूटनीतिक जीत बहुत ही बड़ी है साथियों। यह आपके लिए बहुत ही छोटा शब्द हो सकता है, डिप्लोमेटिक कूटनीति, लेकिन इसके चलते बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आज से कुछ साल पहले तक अमेरिका जैसा देश भारत को अपना दुश्मन मानता था और कहता था कि हमें चाइना के साथ होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय में नरेंद्र मोदी सरकार के चलते इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है कि आज अमेरिका ने अपना दुश्मन चाइना को मान लिया है, और उसके चलते भारत को आंख बंद करके हर तरह के बेनिफिट देता जा रहा है। इसके चलते भी भारत को उसने S-400 के अंदर वेवर भी दे दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके चलते बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारत और अमेरिका बहुत आगे और बहुत तेजी से बढ़कर समझौते कर रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी हो, हथियारों के मामले हो। अगर भारत ने कोई भी हथियार खरीदना है, चाहे कोई फाइटर जेट है, अपाची है या ड्रोन्स हैं, तो अमेरिका क्या करता है, जब तक कि वो फाइटर जेट या हथियार प्रोवाइड नहीं करवा पाता, तब तक अपनी आर्मी से निकालकर वो हथियार दे देता है कि लीजिए आप इस्तेमाल करिए। इतने बड़े स्तर पर आज वो भारत को अपना दोस्त मानता है। तो वो मानता है कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से भारत अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है और जितनी मिलिट्री इंडिपेंडेंस कम करता जा रहा है, इसके चलते ये बात तो क्लियर हो गई है कि आने वाले समय में भारत ही होगा जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। इसमें सबसे हटके अमेरिका ये भी कहता है कि किस तरीके से आज अमेरिका भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर काम कर रहा है, दुनिया की सबसे खतरनाक मालाबार जैसी एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके अलावा चाइना को काउंटर करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा क्वाड देशों के अंदर भारत के ऊपर ही वो विश्वास कर रहा है कि भारत ही है जो सबसे बुरे तरीके से उनको टक्कर देने का दम रखता है। अभी तो भारत के पास जो नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, वो चाइना की नेवी और एयरफोर्स के मुकाबले इतनी स्ट्रांग नहीं मानता, लेकिन फिर भी कहता है कि भारत की आर्मी, भारत की मिलिट्री उसको टक्कर देने के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो कह रहा है कि कुछ भी कह लीजिए, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री एंड फेयर इंश्योर करने के लिए भारत की एक बहुत ही बड़ी भूमिका रहेगी, और भारत ही होगा जो इस क्षेत्र को और पूरी दुनिया को लीड करेगा, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में पीस, स्टेबिलिटी और ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए, क्योंकि एक तो भारत की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, हिंद महासागर के ताज के रूप में भारत बैठा है। दूसरी तरफ भारत में जो सरकार का रुख है
कि अपने डिफेंस की ज़रूरतों को वो दूसरे देशों के ऊपर कम करता जा रहा है और खुद के डिफेंस को मजबूत करता जा रहा है और कूटनीतिक स्तर पर सभी देशों को वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता जा रहा है। हर देश कहीं ना कहीं किसी भी बड़े से बड़ी हद को क्रॉस करके, चाहे फ्रांस जैसे देश हो जाए, रशिया हो जाए, अमेरिका हो जाए, भारत के साथ आज खड़ा होना चाहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी दुनिया में अगर हम ये बात कहें कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल देश है। किसी देश की मिलिट्री मजबूत हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल देश है। किसी देश की डिप्लोमेटिक कूटनीति किसी है, उससे तय होता है वो अपने दुश्मन को कितनी मजबूती से जवाब दे पाएगा। अर्थव्यवस्थाएं तो यूरोपियन यूनियन की भी मजबूत है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के टक्कर में इतना मजबूत नहीं है। टर्की जैसे देश को वो इतना अच्छे से संभाल नहीं पा रहा, या फिर ईरान जैसे देशों को नहीं संभाल पा रहा, लेकिन भारत ये सब चीज़ें कर पा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो भारत की ताकत का कद होगा वो सबसे ऊंचा होगा। तो साथियों, नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन सब के ऊपर अमेरिका ने जो भारत को लेकर ये बात कही है, आपका इसके ऊपर क्या टिप्पणी है, नीचे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे बेहतर अपडेट्स लाते रहें।